नोएडा एनसीआर का इलाका है मनीष, और वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि केसेस यहां पर भी धीमी गति से लेकिन बढ़ रहे हैं। सेक्टर 19 से भी केस सामने आया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, अपडेट्स आपके पास? देखिए, नोएडा एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का एक हिस्सा है, लेकिन इस वक्त नोएडा को नेशनल कैपिटल से पूरी तरह से काट दिया गया है। जितने भी बॉर्डर हैं जो कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ते हैं, उन सभी बॉर्डर को नोएडा की तरफ से सील कर दिया गया है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली से कोई भी नोएडा में एंट्री नहीं लेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, सिवाय उसके कि वो मेडिकल सर्विसेज में हो और फूड सप्लाई की सर्विसेज में हो। इसके अलावा अगर वो बैंक में भी काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए भी नोएडा में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मरीज सामने आए थे जो कि दिल्ली में काम करते थे या फिर नोएडा से दिल्ली काम करने के लिए जाते थे या फिर नोएडा में काम करते थे और दिल्ली में रहते थे। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे मरीज सामने आए जिनका जो सोर्स था या कांटेक्ट था वो दिल्ली के लोगों से पाया गया था। ऐसे में बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी मैं डीएनडी से होकर आया हूँ, जो कि एक बॉर्डर है दिल्ली और नोएडा का। वहाँ पर तमाम सारे लोग, इनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कई लोगों को भी जानकारी ही नहीं है कि उनके जो पुराने पासेस थे जो उन्हें दिए गए थे मूवमेंट के लिए दिल्ली और नोएडा के बीच में, वो अब रद्द माने जाएंगे। और कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो अब वापस नहीं जा पा रहे हैं नोएडा की तरफ। ऐसे में दिक्कतें ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन एहतियातन प्रशासन ने कदम उठाया है। अब तक मरीजों की संख्या 103 हो चुकी है, 31 हॉटस्पॉट है और पिछले 2 दिनों में सिर्फ एक केस सामने आया है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर से 2-3 पेशेंट्स एक साथ सामने आ जाते हैं। हालांकि उम्मीद अब यही की जा रही है कि मरीजों की संख्या बढ़ेगी नहीं। जी मनीष, आगरा से हमारे सहयोगी विनीत दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपसे यही पूछना चाहूंगी विनीत, सबसे पहले कि आगे अब रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है और लगातार आगरा में केसेस बढ़ रहे हैं। अब प्रशासन क्या करेगा, कैसे रोकथाम करेगा, क्योंकि आगे बड़ी चुनौती है। लोग घर से बाहर निकलेंगे नमाज पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में शायद कल हम खबर दिखा भी रहे थे अपने न्यूज़ स्टेट पर कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं ज़िले के प्रभारियों को, और इस बात को कहा है कि धर्मगुरुओं से बातचीत की जाए संदर्भ में। पर वो बातचीत भी अब करना शुरू हो गए हैं कि किस तरीके से रमजान में यहाँ स्थिति को संभाला जाए। लेकिन एक बार मैं संक्षेप में आपको आंकड़े बताना चाहूँगा कि आंकड़े जो है वो 19 कल बीती रात को मामले नए सामने आए थे और ये संख्या जो है वो 327 हो गई थी। लेकिन अब ये भी इस बात की भी खबर आ रही है कि जो केजरीवाल से जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ लोग संदिग्ध जो है वो पाए गए हैं। हालांकि ये केजरीवाल के जो आंकड़ा जो सुबह आता है, ये देर रात जो आगरा के डीएम है वो उसको जोड़कर बताते हैं। लेकिन फिलहाल ये संख्या है जो पॉजिटिव है वो करीब 6 से 7 लोगों की है, तो अब ये संख्या 327 से और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में 104 यहाँ पर जमाती हैं और 90 करीब दूसरे नंबर पर पारस अस्पताल के वो लोग हैं जो कि यहाँ संक्रमित हुए थे। तो सबसे बड़ी बात, जैसा हम लगातार आपको ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग, अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं वही कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लगातार लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कल जो सबसे बड़ी खलबली मचाने वाली खबर सामने आई थी वो ये थी कि एसएन मेडिकल कॉलेज का जो लैब टेक्नीशियन था, वही जो लोगों की जांच कर रहा था, वही कोरोना पॉजिटिव निकला। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी सामने आती है कि आखिर उसके पास व्यवस्थाएं नहीं थी क्या, आखिर क्या इंतजाम नहीं थे जिसकी वजह से वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। और जब वो खुद ही पॉजिटिव निकल रहे हैं तो सामने वाला जो अपनी जाँच कराने के लिए वहाँ पहुँच रहा है वो कितना अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, या उसे लगता है कि मैं सही हाथों में अपनी जाँच करवा रहा हूँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आगरा प्रशासन को और ध्यान देना होगा। हालांकि सीएम ने इस बात को कहा है कि अगर किसी को कोई किट या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उससे संपर्क कर सकता है। लेकिन आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दूं कि 60 से ज़्यादा हॉटस्पॉट है आगरा में, जिन पर निगरानी रखी जा रही है। दूध, फल, सब्जी, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए हालांकि कल बंद कर दिए गए थे ये सब चीज़ें, लेकिन आज पास के द्वारा उनको जारी किया गया क्योंकि कई क्षेत्रों में स्थिति असमंजस की हो गई थी। यही वजह कि फिर से उसे चालू किया गया है। तो आगरा प्रशासन कदम उठा रहा है, लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है और आंकड़े तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह हो गई है। ऐसे में बस लोगों से अपील है, लॉकडाउन के लिए खुद सीएम आदित्यनाथ, केंद्र सरकार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को कहा था कि लॉकडाउन को और मजबूत करना होगा और जो लोग लॉकडाउन तोड़ेंगे उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यही वजह है कि आगरा प्रशासन ने अब पूरी तरीके से ठाना हुआ है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाया जाएगा और ज़्यादा सख्त किया जाएगा। इस खुद प्रशासनिक अधिकारी सुबह से शाम तक मौके पर रहते हैं। जहाँ से पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनके संक्रमित जो परिवार मिल रहे हैं उनको निरीक्षण किया जा रहा है, उनकी जाँच सैंपलिंग कराई जा रही है, चाहे जो सब्जी विक्रेता हो। हालांकि एक तस्वीर मैं यहाँ
दिखानी अभी ये थाना हरिपर्वत है मेरे पीछे, और यहाँ से वो चोर सामने आया था जहाँ पर करीब 9 से 10 लोगों को सिपाही समेत इंस्पेक्टर के यहाँ पर सैंपल लिए गए थे। हालांकि वो नेगेटिव निकले, लेकिन अभी यहाँ पर सैनिटाइजिंग का काम किया गया फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा, और पूरी तरीके से इसे सैनिटाइज किया गया। तो जहाँ भी लोगों ने लगता है कि यहाँ खतरा है, संक्रमण बढ़ सकता है, और खासतौर पर उन लोगों पर, चाहे स्वास्थ्य कर्मी है या फिर सफाई कर्मी है या पुलिसकर्मी है, मीडिया कर्मी है, तो वहाँ पर जाकर तुरंत उनको सैनिटाइजिंग के साथ साथ उनकी सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। सब कुछ अपनी जगह पे है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आगरा जिस तरह से यूपी में हॉटस्पॉट बना हुआ है वो बेहद चिंताजनक। आप तीनों हमसे जुड़े, जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।